मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के अंतर्गत जो आपका पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है वसंत भाग 2 से आज हम 10वां पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। अपूर्व यानी जो पहले कभी ना हुआ हो, अनुभव यानी जो है आपके साथ हुआ घटित एक घटना, अनुभव कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यह अपूर्व अनुभव यह एक जो जापानीज की एक कहानी है और यहाँ पर इसके लेखक जो हैं तेत्सुको कोरियानागी जो हैं, इनके लेखक हैं इस पाठ के। और यहाँ पर प्रमुख रूप में इस पाठ के अंतर्गत दो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम है तोत्तो चान और लड़के का नाम है जो विकलांग है, और वह तोत्तो चान का जो है मित्र है, विकलांग मित्र, उसका नाम है वासुकी चान। इन दोनों के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। एक तो जो तोत्तो चान जो है वह यासुकी चान को जो है पेड़ पर चढ़ाने के यहाँ पर प्रयास करती है। भले ही वह विकलांग हो, उसे दूसरी दुनिया भी जो है, जो पेड़ पर चढ़कर किस तरह होती है, उसे भी वह दिखाना चाहती है। तो चलिए अब पाठ हम पढ़ेंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान, यानी यहाँ पर जो है एक शिविर में दोनों आए हुए हैं, जैसे तोत्तो चान और वासुकी चान जो विकलांग है, दोनों एक कैंप में हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो जानकारी है, जैसे कि वहाँ पर एक एक पेड़ को उनका वारिसदार समझा जाता है। वह पेड़ के जो है दूसरों का भी अनुमति लेना पड़ता है। दूसरे यदि वो पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो एक एक पेड़ उनका होता है। तो देखेंगे, चलिए। दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। एक बड़ा साहस करने का दिन, वही जो पेड़ पर चढ़ाना है। तो यहाँ पर पहले इस तरह प्रारंभ हुआ है। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस समय जो है वह अवसर क्या था? मिलना था वासुकी चान को। इस भेद का पता न तो तोत्तो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के, यानी दोनों के माता पिता को यह पता नहीं। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। देखो, वासुकी चान को जो है विकलांग है, उसे जो है तोत्तो चान ने पेड़ पर चढ़ने का जो है न्योता, यानी न्योता का अर्थ होता है आमंत्रित किया था। तो चलिए आगे क्या होता है, देखिए। तोमोए में हरेक बच्चा, देखिए यहाँ पर जो है किस तरह पेड़ का क्यों यहाँ पर जिक्र किया है। देखिए, तोमोए एक शहर है में हरेक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, यानी वहां पर खुद उसका ही पेड़ होता था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहन बुस्तु जाने वाली सड़क के पास था। कोहन बुस्तु जो है सड़क के पास, जो मैदान के बाहरी हिस्से में जो है उसका पेड़ था। किसका? तोत्तो चान का। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। देखिए, बड़ा सा पेड़ था, इसीलिए पैर जो है फिसल जाते। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। यानी द्विशाखा यानी 2 यहाँ पर ब्रांचेस होते हैं। आपने देखा वो बहुत सारे ऐसे टहनियाँ जो होते हैं, यहाँ पर 2 शाखा वाला है। तो वह कितने फुट का है? 6 फुट का था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह, यानी झूले जैसे झूले में बीच में बैठा जाता है, वैसे ही वह पेड़ भी ऐसे था, बीच में बैठना बहुत ही आनंददायक था।
झूले में बैठने जैसा था। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के देखेंगे आगे क्या होता है। खाने के छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। देखिए वहां पर पेड़, उनका एक खुद का एक पेड़ होता है। वहां पर तोमोए का वहां एक रूल्स है कि जो पेड़ एक व्यक्ति का हो गया तो उसका ही होगा, उससे ही चढ़ना होगा, दूसरे को ही वहां पर नहीं आएंगे। तो जब भी स्कूल का जो समय खाने के बाद वहां पर आती है और बैठ जाती है उस पेड़ पर, वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। देखो चढ़कर जो है ऊपर आसमान या नीचे चलते लोगों को सड़क पर देखती थी। यहाँ पर आप वासुकी चान को देख सकते हैं। जो चित्र है वह एक पैर उसका विकलांग है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। जो निजी संपत्ति, किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कैसा शिष्टाचार है, एक डिसिप्लिन है कि दूसरों के पेड़ पर चढ़ना है तो माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे पूछकर ही पेड़ पर चढ़ सकते थे। तो देखिए यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्योंकि यह विकलांग होने से पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, इसीलिए वह कोई उसका पेड़ जो है नहीं था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। एक तो यहाँ पर तोत्तो चान जो है साहस का काम करने जा रही है और बड़ों को किसी को नहीं बताया है। यदि पता होता तो यह बहुत ही जो है जरूर वह डांटते थे। तो चलिए आगे क्या होता है, वह पेड़ पर चढ़ाती है कि नहीं देखेंगे। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोपू, देखिए गांव का नाम है डेनेन चोपू, उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। देखो उसकी माँ के आंखों में, क्योंकि सच बताना पड़ता है। यदि झूठ बता रहे हैं तो आंखों में देखकर किसी अपने व्यक्ति को झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए वह आंखें झुकाकर ही उसे बात किया। वह अपनी नजरें जूतों की पीतो यानी लेस जो होता है बांधने का, पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। राकी जो है एक व्यक्ति है, वह स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। एक तो माँ से वह आंखों में आके बात करना नहीं हुआ क्योंकि वो झूठ बोलने वाली थी, और स्टेशन तक राकी उसे छोड़ने आया था। तो तोत्तो चान उसे सच बताए बिना जो है बताना सही समझा। तो देखिए क्या बताती है तोत्तो चान राकी को, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। कौन? तोत्तो चान ने। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। देखिए यासुकी चान जो है उसे क्या मैदान में जो क्यारियां होती हैं, जो बगीचा वगैरह सिस्टमेटिक जो है लगाया जाता है, उसे क्यारियां कहते हैं। जो फूलों का बीच में गैप होता है, फिर से फूल का जो है पौधे होते हैं, उसे क्यारी कहते हैं। लाइन जो होता है वहां पर जो है यासुकी चान जो है मिल गया। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। गर्मी की छुट्टी के कारण सब सूना था, जो है सूरज के किरण तेज होते हैं उस समय। यासुकी चान उससे कुछ जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। देखिए तोत्तो चान जो है, तोत्तो चान एक तो छोटी है, उससे 1 साल बड़ा जो है यासुकी चान है, लेकिन वही बड़ा लगता था यासुकी चान।
जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घिसेटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। देखिए पहले विकलांग होने के कारण पैर घिसटता हुआ वहां पर पहुंचा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। देखिए जो चलते समय जो है उसे बैलेंस करने के लिए हाथों को, दोनों हाथों को क्या करना पड़ता है, संतुलन बनाने के लिए इस तरह फैलाना पड़ता है। तोत्तो-चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था, क्योंकि आपको पता चला है, क्योंकि वह राखी को बता चुकी कि हम यासुकी को चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली हूं। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगा। ठिठिया कर हंसना, इसका अर्थ होता है कि जोर से हंसना, ठीक है। यासुकी चान भी हंसने लगा। यासुकी चान भी जो है हंसने लगा। देखिए आगे क्या होता है। तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। उसी बीच जो है तुरंत वह चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, क्योंकि अभी उसे जो है ज्यादा बात न करते हुए कार्रवाई करनी थी, क्योंकि वहाँ चौकीदार से वह कुछ ना कुछ लेकर आकर सीढ़ियाँ वगैरह उसे पेड़ पर चढ़ाने वाले है। किसको? वासुकी चान को। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, जो आप पहले चित्र में देख चुके हैं कि वह सीढ़ी जो है घिसेटते हुए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए घिसेटते हुए लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। उसे क्या कर दिया उसने? द्विशाखा तक पहुंच जाए, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्विशाखा तक पहुंच जाए ऐसे सीढ़ी लगा दी है। यहाँ पर यासुकी चान है, ऊपर जो है तोत्तो चान है। तो देखिए किस तरह आगे बढ़ेंगे। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, क्योंकि वहां पर वासुकी चढ़ने वाला था चान, इसीलिए पहले ही जाकर वहां पर उसे ग्रिप जो है उसे पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। किससे कह रही है तोत्तो चान? वासुकी चान को। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। देखिए वह पहले विकलांग था, पहले ही सीढ़ी का जो स्टेप होता है उस पर चढ़ नहीं पाया वह। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। धकियाने ने ऐसे धक्का देना पीछे से, क्योंकि ऊपर चढ़ सके। पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती? छोटी थी उससे भी, और इससे धक्का लगाने के बजाय और क्या कर सकती थी वो? यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश यानी नाराज से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे हार मान ली हो यासुकी चान ने। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। एक तो सरप्राइज देने वाली थी, किसको? यासुकी चान को, लेकिन तोत्तो चान को अभी पता चल रहा है कि इतना यह काम आसान नहीं है। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक इच्छा ने दिल से जो है उसकी इच्छा थी कि इस पेड़ पर चढ़ पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयास कर रही है तोत्तो चान। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। देखिए तोत्तो चान भी जो है, अभी वह लड़की नाराज हो गई है, तभी वासुकी नाना प्रकार से उसे हंसाने के लिए जो है तरह तरह के चेहरे जो है
इस तरह जो है तोत्तो चान को एक तो उसे चढ़ाना था उस जो उसके मित्र के लिए जो विकलांग था यासुकी चान को, लेकिन वह चढ़ नहीं पाता है तो उसे जो है वह उदास होता है। नाना प्रकार के जो है चेहरे करते हुए उसे हंसाने के लिए तोत्तो चान यहाँ पर तरह तरह के चेहरे बना रही है। तो देखिए आगे क्या होता है। टहरो एक बात सूझी है, वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। फिर भी उपाय उसने प्रयत्न जो है नहीं छोड़ा। छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर, देखिए जब किसी को अपना कार्य पूरा करना है तो उसके लिए उलट पुलट करना भी बहुत ही उसे जरूरी होता है। देखने लगी उलट पुलट कर कर, आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। देखो एक तो वह सीढ़ी लाई थी पहले वाली, उसे पकड़ना लगता था, लेकिन तिपाई सीढ़ी जो है त्रिकोण आकार की होती है, 3 पैर होते हैं इसे, तो इसे पकड़ने की भी कुछ जरूरत नहीं है, आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इस तरह उपाय बनाती है। देखेंगे आगे जो है वह सच में उसे पेड़ पर चढ़ाती है यासुकी चान को। इस सीढ़ी लाने के बाद वह चढ़ पाता है या किस तरह प्रयत्न करते हैं उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक जो है आपने देखा कि एक तो तोत्तो चान जो है उसका एक जो मित्र है उसका नाम है यासुकी चान, उसे विकलांग होते हुए भी उसके पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, नाना प्रयत्न करती है। अभी तिपाई सीढ़ी ली हुई है, देखेंगे आगे वह उस पर उससे उसके जरिए वह चढ़ पाता है कि नहीं, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।